साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान की कृपा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। राजा का मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती तो राजा का मंत्री यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब ये बात राजा को बुरी तो लगी, लेकिन राजा चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा ने अपना गुस्सा पी लिया। राजा कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने की वजह से राजा की एक उंगली कट गई। उस समय राजा का मंत्री पास में ही खड़ा था। ये देखकर मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा हुआ गुस्सा बाहर निकला और राजा ने तुरंत ही अपने मंत्री को अपने राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहने लगा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में शिकार का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। राजा के सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने मां काली को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया और अब बलि देने की तैयारी शुरू की गई। जब तैयारी पूरी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वो तो मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वो भी मर चुकी है। तो डाकुओं के पुरोहित ने कहा, ये तो आधे अंग का है, इसीलिए ये बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई थी। पुरोहित बोला, अरे ये तो अंग भंग है, ये तो बलि के योग्य ही नहीं है, इसे छोड़ दो। तब डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने महल में लौट आया। लौटते ही राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसे तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के सिपाहियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े ही आदर के साथ मंत्री को बिठाया और अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को नहीं समझा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वो कृपा क्या थी, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार पर गए थे तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता, आपके साथ मैं भी जंगल में दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है और डाकू आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता। इसीलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, मैं राज्य से बाहर था, इसीलिए मैं मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ, ये भी तो भगवान की कृपा ही है।
साथ संगत जी, जो व्यक्ति हर एक परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया अदा करता है, भगवान उसकी मुसीबत में मदद ज़रूर करते हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी गाड़ी से उतरा, बड़ी तेज़ी के साथ एयरपोर्ट के अंदर गया। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। उस आदमी को किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था, जो खास उसी के लिए ही आयोजित की जा रही थी। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज़ उड़ गया। अभी जहाज कुछ ही दूरी पर उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा। वो व्यक्ति बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका तो एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब पास में खड़े हुए दूसरे मुसाफिर ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, अब जहाँ पहुँचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहाँ से केवल 3 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। डॉक्टर ने उसका शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बारिश की वजह से गाड़ी का चलना मुश्किल हो गया। फिर भी ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। अचानक से ड्राइवर को लगा कि वो रास्ता भूल गया है। नाउमीदी के उतार चढ़ाव के बीच अब उस ड्राइवर को एक छोटा सा घर दिखा। जब ड्राइवर ने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने वहीं जाना ठीक समझा। उस भरे तूफान में डॉक्टर गाड़ी से नीचे उतरा और उसी घर के सामने पहुंचकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ दी कि अंदर कोई है तो वो बाहर आ जाए। दरवाज़ा घर का खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ी महिला आसन बिछाई भगवत गीता का पाठ कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, अगर इजाज़त हो तो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ ना तो बिजली है और ना ही कोई फ़ोन है। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल ही जाएगा। खा लो ताकि आगे सफ़र के लिए तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया, चरणामृत पीने लगा। वो बूढ़ी महिला अपने पाठ में खोई थी कि उस डॉक्टर की नज़र एक जगह पर पड़ी जहाँ ज़मीन पर एक बच्चा कंबल में लपेटा हुआ पड़ा था, जिसे बूढ़ी महिला थोड़ी थोड़ी देर में हिला रही थी। जब बुजुर्ग महिला का पाठ पूरा हुआ तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए ना कि ये मौसम साफ़ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती होगी। बूढ़ी महिला बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान की सेवा करना ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर एक दुआ सुनी। बस एक दुआ मैं भगवान से और मांग रही हूँ। शायद जब भगवान चाहेगा तो वो भी मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा, कौन सी दुआ? बूढ़ी महिला बोली, ये जो छोटा सा बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। इसकी ना तो माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बूढ़ी महिला कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? अगर मैं इसे लेकर वहाँ जाऊँगी भी तो पता नहीं वो मेरे बच्चे को देखने पर राजी होगा भी या नहीं। बस अब भगवान से यही मांग रही थी कि हे भगवान, मेरी मुश्किल आसान कर दे। ये सुनकर डॉक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, माई, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। डॉक्टर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों की आप इस तरह भी मदद कर सकते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको भगवान पर पूरा विश्वास है तो अपना विश्वास मजबूत रखें और भरोसा रखें कि ये ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।